डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो यहाँ पे बीटेक 7 सेमेस्टर का जो है 2021 का पेपर मेरे पास है, जो कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स है ना। ये जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है बीटेक 7 सेमेस्टर में, ये इलेक्टिव पेपर है, ठीक है, जो कि 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। 70 नंबर का यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें जो है 9 क्वेश्चंस आपके आते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप कि आपको पता होगा कि जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है कैसे होता है, और आप लोग जो है अब एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे कि कैसे जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को पास करने हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस बात करेंगे, और इस पे इसका जो थ्योरी बेसिक है ना, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ये जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, ये सॉइल का या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो है पार्ट है। तो इस पे कंप्लीट जो लेक्चर्स है वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके का जो है क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चंस आपको बनाने ज़रूरी होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोला जाता है कि कंपलसरी है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप 1 को बनाएंगे तो ही ये इवेल्युएट होगा, नहीं बनाएंगे तो आपको 4 को ही इवेल्युएट होगा। अगर आप 1 को छोड़कर आप 5 बनाते हैं तो पाँचवा एक किसी एक को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, कोई 4 ही इवेल्युएट होगा। ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव एक छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपका यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको जो है अच्छा खासा टाइम जो है लगने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पेपर है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि 3 घंटा आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। तो सफिशियंट टाइम आपको जो है दिया जाता है। कुछ थियोरेटिकल भी होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से जो है आपका मेन पेपर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पहले जो है पूछा गया है कि हाउ टू फाइंड आउट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फाउंडेशन फ्रॉम रेंकाइंस एनालिसिस, राइट इट्स लिमिटेशन। पहले जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी रेंकाइंस एनालिसिस की मदद से, उसका जो डेरिवेशंस है, फार्मूलाज है, सभी को आपको लिखना होगा, और क्या लिमिटेशंस है उसका वो बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल है कि डिजाइन द स्ट्रिप फुटिंग टू कैरी द लोड 750 किलो न्यूटन पर मीटर एट द डेप्थ ऑफ 1.6 मीटर इन C5 सॉइल। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आएंगे, इसको जो है सॉल्व करना है। फिर आपको जो है थ्योरेटिकल आएगा, इसको जो है अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल, ये जो है आपको बनाना है। यहाँ पे ट्रजागी बियरिंग कैपेसिटी का जो डेरिवेशंस है, जम्पशंस, वो आपको लिखने हैं। फिर उसी पे बेस्ड यहाँ पे जो है क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, वही क्वेश्चंस बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सीट पाइल एंड वॉल, उसका यूजेज क्या है, और उसके बेस्ड पे यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आपका दे दिया गया है। फिर टाइप्स ऑफ फेल्यूअर कौन कौन से अकर होते हैं फाइनाइट स्लोप्स में, वो, और उस पर बेस्ड यहाँ पे जो है क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर अगेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है सॉइल एक्सप्लोरेशंस का। तो यहाँ पे ये जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग तो है, लेकिन इसमें आप जो भी सॉइल मैकेनिक्स अब तक पढ़े हैं ना, जो भी सॉइल मैकेनिक्स आपने अब तक पढ़े हैं, उन सारे का यूजेस जो है आपको इसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ने वाला है। ये जो है आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे जो है थ्योरेटिकल, यानी ये चीज़ें जो है आपको दिया गया है। अब चलिए थोड़ा सिलेबस की ओर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, किस तरीके का है। तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये सिलेबस जो है AKU यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस है। यहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, बियरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ग्राउंड मूवमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सकैवेशन, रिटेनिंग वॉल्स, कट एंड एक्सकैवेशन एंड सीट पाइल्स, स्लोप्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स। यही जो है आपका सिलेबस है। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे इतना छोटा सिलेबस है, तो इतना छोटा सिलेबस से क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा। तो आपको लग थोड़े भले रहा है कि छोटा सिलेबस है, लेकिन ये जो सिलेबस है अपने आप में बड़ा पार्ट है। एनालिसिस एंड डिज़ाइन अच्छा खासा आपको कवर करेगा। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन ये तो कम है। फिर बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ये भी अच्छा खासा आपका जो है कवरेज जो है आपको करेगा। फिर
आपका जो एक्सकेवेशंस डिज़ाइन है और एनालिसिस है, ये भी अच्छा खासा आपका जो है कवर करेगा। फिर आपका जो सीट पाइल्स और आपका स्लोप्स और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर से, ये भी अच्छा खासा जो है आपको टॉपिक को जो है कवर करता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सिलेबस छोटा है, लेकिन आपको जो है याद दिला देगा, माँ बाप नानी सब याद दिला देगा, है ना। ये याद रखना, हर चीज़ को याद दिला देगा। मतलब आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स के मम्मी पापा दादा दादी जितने भी हैं, सारा चीज़ को आपको ये याद दिला देगा ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बैठे हैं और सॉइल मैकेनिक्स आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग को नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। और अगर फाउंडेशन इंजीनियरिंग समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि आप सॉइल मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तभी जो है आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग समझ में आएगा। अदरवाइज एक ये जो है 4 आना जिसको कहते हैं ना, वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसके अनुसार मैं आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा। मैं अपने तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को। और नहीं अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकूँ। आपके जैसा ही मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो इंसान से ही गलतियाँ होती है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप कमेंट करेंगे, आप अपना रिप्लाई देंगे कमेंट करके, तो मुझे खुशी होगी कि नहीं, मेरी बातों को जो है लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, सो थैंक यू।